अध्याय 12। न्याय पाना, सही कार्य व्यवहार करना एवं सत्य संपन्नता ही साम्यतः जनाकांक्षा है। जब तक न्याय के संदर्भ में जन मन गत मतभेद है, तब तक व्यवहारात्मक जनवाद नहीं है। व्यवहारिकता के विपरीत में अव्यवहारिकता ही दृष्टव्य है। यही विषमता, मतभेद, द्रोह विद्रोह, आतंक, भय, संचय, वर्ग संघर्ष एवं युद्ध है या युद्ध के लिए तत्परता है। ये सब मानव के समाधान एवं समृद्धि के अवरोधक तत्व हैं। अन्याय एवं गलती के बिना समस्या एवं असमृद्धि का प्रसव नहीं है। इस प्रकार से मानव ही प्रतिभा एवं व्यक्तित्व के संतुलन व असंतुलनवश गलती एवं अन्याय में प्रवृत्त होता है। फलतः मंगल कामना रहते हुए भी वह अमंगलकारी कर्म करता है। अमंगलकारी कर्म व्यवहार, विचार, परंपरा, सामाजिकता के लिए सहायक सिद्ध नहीं हुई है। यही सत्यता मानव को मंगलदायी कर्म, व्यवहार, विचार में अनुगमन एवं अनुशीलन करने के लिए प्रेरणा है। यही अभ्युदयशीलता के लिए उदय, मंगलमयता के लिए मार्ग और मांगलिकता पूर्ण जीवन यात्रा एवं शुभ परंपरा की घटना है। न्याय और समाधान सार्वभौम सत्य है। यह देश काल अबाध है। इसलिए मानव द्वारा किया गया संपूर्ण विचार एवं प्रयास तर्क संगत एवं तथा सतर्कतापूर्ण होने के लिए ही प्रत्येक मानव का समाधान एवं समृद्धि में से के लिए ही विचार, कर्म एवं व्यवहार करना प्रसिद्ध है। तर्क की सीमा में प्रतितर्क है। मूल वस्तु के अज्ञात व अस्पष्ट रहते हुए उसके तात्पर्य या फलवत्ता के संदर्भ में की गई प्रश्नोत्तर प्रक्रिया ही वाद प्रतिवादी एवं तर्क प्रतितर्क है, जो समस्या की परंपरा है। तर्क समाधान नहीं है। समाधान एवं तात्विकता के लिए तर्क का प्रयुक्त होना ही उसकी चरितार्थता है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि तर्क का अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। साथ ही तर्क का प्रयोजन केवल तात्विकता से संबद्ध होना ही है। इसी प्रमाण सिद्ध साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि तर्क सीमांतवर्तीय विचार, उपदेश एवं प्रचार मानव जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। सतर्कता सहित समाधान, समाधान ही सार्वभौमता, सार्वभौमिकता ही निर्विषमता, निर्विषमता ही सत्यता, सत्यता ही यथार्थता, यथार्थता ही निर्भ्रमता, निर्भ्रमता ही अखंडता, अखंडता ही सफलता, सफलता ही सतर्कता है। सतर्कता सजगता ही सफल सामाजिकता का लक्षण है। सामाजिकता शिष्टता सहित स्थापित मूल्यों का निर्वाह है, जो अनुभव मूलक प्रकटन है। यही अभय का स्पष्ट रूप है। ऐसे जीवन में ही स्वतंत्रता, स्वत्व एवं अधिकार का विधिवत सदुपयोग होता है। सतर्कतापूर्ण जीवन में अपव्यय की संभावना नहीं है। अध्याय 13। सतर्कता सजगता पूर्ण परंपरा में मानवीयता, सहज चरितार्थता स्वभाव सिद्ध है। यही व्यक्ति एवं प्रतिभा का संतुलन जीवन प्रतिष्ठा है। यही मानवीय संस्कृति एवं सभ्यता का साकार रूप है, जिसका सामान्यीकरण ही मानव की 10 सोपानीय व्यवस्था में सफलता एवं चरितार्थता है। व्यक्ति में सतर्कता सजगता व्यक्तित्व के रूप में, परिवार में समाधान के रूप में, समाज में अखंडता के रूप में, सार्वभौम व्यवस्था में निर्विषमता के रूप में, अंतर्राष्ट्र में सहअस्तित्व के रूप में है। इसके लिए ही मानव में चिर पिपासा है। इसके लिए ही मानव में चिर पिपासा है। वादत्रय संयुक्त कार्यक्रम ही अभ्युदय है। प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्थाएं 10 सोपानीय व्यवस्था में अभ्युदयार्थ भागीदार होना जागृति है। साथ ही उन्हीं स्थितियों में व्यक्ति एवं संस्थाएं
मेसे के लिए दायित्व व कर्तव्य निर्वाह करना सहज है। संस्था ही व्यवस्था है, व्यवस्था ही प्रबुद्धता है, प्रबुद्धता ही विधि नीति व पद्धति है, विधि नीति व पद्धति ही संस्था है। संस्था की प्रथमावस्था परिवार सभा, द्वितीय अवस्था परिवार समूह सभा, तृतीय ग्राम मोहल्ला परिवार सभा, चतुर्थ ग्राम मोहल्ला समूह परिवार सभा, पांचवा क्षेत्र परिवार सभा, छठा मंडल परिवार सभा, सातवां मंडल समूह परिवार सभा, आठवां मुख्य राज्य परिवार सभा, नौवां प्रधान राज्य परिवार सभा, दसवां विश्व परिवार राज्य सभा, विश्व राज्य परिवार सभा। यही अखंड समाज की 10 सोपानीय व्यवस्था स्वरूप है। अखंडता ही समाज का प्रधान लक्षण है। विगत में भ्रमवश परिवार सीमांतवर्तीय संस्था में धन के उपार्जन सहित शरीर बल पूर्वक सुरक्षा एवं सदुपयोग के लिए प्रयास हुए हैं। यही व्यक्ति पूजा परंपरा का कारण है। इस स्थिति में अर्थ की सुरक्षा में असमर्थतावश पराभव का, सदुपयोग में असफलतावश द्रोह का प्रसव हुआ है। अतः वर्ग संघर्ष के लिए मानव बाध्य हुआ है। यही प्राकारांतर से वर्गों के रूप में प्रस्फुटित होते गए, जिसमें प्रधानतः युद्ध शक्ति का विस्तार अनिवार्य हुआ। ऐसी संस्थाएं राजनीतिक पद्धति प्रणाली का प्रयोग करती आ रही हैं, साथ ही वर्गवाद आचरण एवं व्यवहार को प्रश्रय प्रदान कर रही हैं। इसके कारण ही अर्थ का दुरुपयोग होना भावी हुआ है। वर्ग की सीमा में अखंडता नहीं है। जब तक मानव जीवन में अखंडता नहीं है, तब तक भय से मुक्ति नहीं है। जब तक भय से मुक्ति नहीं है, तब तक स्वतंत्रता नहीं है। जब तक स्वतंत्रता नहीं है, तब तक अपव्ययता का अभाव नहीं है। संपूर्ण संग्राम सामग्री, साधन तंत्र, व्यवस्था मात्र अपव्यय में से के लिए ही है। जबकि प्रत्येक मानव प्रत्येक स्तर में अर्थ का सदुपयोग तथा सुरक्षा ही चाहता है। यही चाहने और करने के बीच में जो दूरी है, वही अंतर्द्वंद है। आत्मविश्वास का अभाव तथा स्वयं में स्वयं के विश्वास में सशंकता और भय का कारण है। यही पीड़ा है। अंतर्द्वंद से मुक्ति के लिए प्रत्येक मानव को प्रत्येक स्तर में अर्थ का सदुपयोग एवं सुरक्षा हेतु मानवीयता में नियम त्रय का अनुगमन, अनुसरण एवं अनुशीलन करना ही होगा। सौजन्यता पूर्वक ही मानव अभयता से परिपूर्ण होता है, जिसमें अर्थ की सदुपयोगात्मक भावनाएं परिपूर्णतः समाविष्ट रहती हैं। अर्थ का सदुपयोग होना ही सुरक्षा है। सौजन्यता सीमित नहीं है। यदि सीमित है तो सौजन्यता नहीं है। वर्गवाद या वर्गीय संस्थानुरूप अनुसरण में शिष्टता का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति वर्गवाद से ओतप्रोत रहता है, वह उस वर्ग की सीमा में अत्यंत सौजन्यतापूर्वक प्रस्तुत रहता है एवं अन्य वर्ग के साथ निष्ठुरतापूर्वक प्रस्तुत होता हुआ देखा जाता है। इस साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि वर्ग की सीमा में मानव की शिष्टता परिपूर्ण नहीं है। अपरिपूर्णतावश ही स्वयं में स्वयं का विश्वास नहीं हो पाता है। यही घटना प्रत्येक जन्म में पराभव का कारण होती है। इसे विभव की परंपरा में पाने के लिए मानवीयता ही एकमात्र शरण है। धर्म नीति एवं धार्मिक भावनाएं सुदूर विगत से ज्ञातव्य हैं। यद्यपि यह ईश्वर तंत्र पर आधारित पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की व्याख्या में आख्यायित रही है, जिनका अनुसरण अनेक वर्ग या वर्गवाद के कारण सिद्ध हुए हैं। इन धार्मिक आख्यानों पर सदा ही तर्क की गति विजृंभित रही है। इन धार्मिक आख्यानों पर सदा ही तर्क की गति विजृंभित रही है, अर्थात छाई रही है।
तर्कसंगत पद्धति से इन आख्यानों में ईश्वर की महत्ता का वर्णन करने का प्रयास निष्ठापूर्वक हुआ है, जो जनजाति में आस्था के लिए पर्याप्त आधार सिद्ध हुआ है, न कि व्यवहारिक निष्ठा के लिए। इन आख्यानों की अनेक परंपराएं अवतरित भी हुई हैं। इन परंपराओं में जीवन की विधाओं को स्पष्ट करने के अथक प्रयास हुए हैं, जो आज भी विगत पर गौरव करने के मुख्य आधार हैं। यही विशेषताएं वर्तमान में यथार्थता के प्रतिभास आभास को प्रदान करती हैं, साथ ही उत्साह को भी। परंपरा की अनेकताएं मनुष्य को किसी न किसी सीमा में प्रतिबद्ध होने के लिए बाध्य करती हैं। यह बाध्यता अंततोगत्वा मानव की पूर्णता में बाधक सिद्ध हुई है, क्योंकि ये सभी प्रयास रहस्य से मुक्त नहीं हो सके। मानव कृत्यता अर्थात क्रिया की पूर्णता वर्ग सीमा में संभव नहीं है। इसी के परिहारार्थ मानवीय चेतना का उदय अवश्यंभावी है। समाधान व न्याय विहीन विविधता ही मानव के लिए पीड़ा है, क्योंकि विविधता में ही भय, सशंकता, अतृप्ति होती है, जो प्रसिद्ध है। इसके समाधानार्थ एकता का चिंतन भावी है, जिसकी संभावना मानवीयता में ही स्पष्ट है। आर्थिक एवं धार्मिक विविधताएं एवं विषमताएं वर्ग सीमा को स्पष्ट करती हैं। इन्हीं के तारतम्य में संस्थाएं हैं। संस्थाओं की विविधता के अनुरूप में जनाकांक्षा की विविधता स्वाभाविक रूप में पाई जाती है। विविधतावश ही परस्परता में संदिग्धता एवं सशंकता पाई जाती है। प्रत्येक संस्था जनजाति को अभय प्रदान करने के लिए आश्वासन देती है, जो शुद्धतः मांगलिक है। यही मांगलिक उद्देश्य सभी अवस्थाओं की संस्थाओं में पाए जाते हैं। प्राथमिक अवस्था की संस्था एकाधिकारवश, वर्गीय संस्था अपूर्णतावश परस्परता में विश्वास व स्थिरता प्रदान करने में समर्थ नहीं होती है। यही द्वंद्व का कारण एवं पुनः गुणात्मक परिवर्तन, चिंतन एवं व्यवहारान्वयन के लिए पीड़ा है, जिनके निवारणार्थ वादत्रय ही है। अभाव या भाव पुनः प्रयासोदय का स्तुषी है। अभावता भाव के लिए, भाव पूर्णता के लिए, पराभवता विभव के लिए तृषित, व्यथित, आशित और आकांक्षित है। यही पुनः प्रयास का कारण एवं अंकुर है। यही मूल प्रवृत्ति संवेगपूर्वक प्रयासोद्घाटन घातक के रूप में है। वर्ग और समुदायी संस्थाओं में एकाधिकारवाद, प्रभुतावाद, नायकवाद, अधिनायकवाद, बहुनायकवाद, अल्पसम्मतिवाद, बहुसम्मतिवाद के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं। ये सब सार्वभौमिकता के कारणवश ही पराभव को प्राप्त हुए हैं या असफल हुए हैं। इनका साक्ष्य समर प्रयास है। इसलिए सतर्कता, सजगता का स्पष्ट होना आवश्यक है।